बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि दुबई में जाना चाहते हैं, दुबई का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या दुबई में अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसको किसी दूसरी जॉब में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या जो नया वीज़ा लेकर दुबई में जाना चाहते हैं। वो सब भाई कागजी कार्रवाई शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को गौर से देख लें ताकि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में और कहां कहां से अटेस्टेड करवाने हैं ये सारी मालूमात उनको हासिल हो जाए, तो बाद में उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो वर्क वीज़े के लिए परेशान हैं या दुबई में विजिट वीज़ा पर जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी जॉब को किसी दूसरी जॉब में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसमें दुबई ने थोड़ी सी चेंजिंग की है और दुबई ने कहा है कि अगर कोई बंदा दुबई का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहता है या अपने जो ऑलरेडी वो पहले से जॉब कर रहा है उसको किसी दूसरी जॉब में वो कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास FA, FSc, ICS, BS बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री हो, तो डिग्री होगी तो वही बंदा दुबई का वर्क वीज़ा हासिल कर सकेगा और अपनी जॉब को किसी दूसरी जॉब में कन्वर्ट करवा सकेगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे भाइयों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन से अदारों से उन्होंने वो अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवाने हैं। तो बहुत ही तफसीली वीडियो है, गौर से देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ तफसीलन में समझ आ जाएगा। आपको सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपने विजिट वीज़ा पाकिस्तान से वीज़ा लेना है तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें आपको FA, FSc, ICS, BS या बैचलर वगैरह की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर डिग्री नहीं होगी तो आपको जॉब दुबई में बिल्कुल नहीं मिलेगी, वर्क वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो बंदे अंडर मैट्रिक हैं, मैं आपको बताता चलूँ साथ में, जो बंदे अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक से नीचे हैं या उन्होंने मैट्रिक नहीं किया, उन लोगों को अब दुबई में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपने करना क्या है कि आपके पास ये तलीमी डिग्रियां होनी चाहिए। आपने इन अपनी तलीमी डिग्रियों को 4 जगह से अटेस्टेड करवाना है, 4 ऑफिस से। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है जी अपना मुतलका बोर्ड। जिस बोर्ड से आपने अपनी FA, FSc, ICS, BS या बैचलर की डिग्री आपने जिस बोर्ड से भी हासिल की हुई है, तो आप उस मुतलका बोर्ड में जाएंगे और उस बोर्ड में जाकर बताएंगे कि हम ये अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो वो अपने प्रोसीजर के तहत आपकी डिग्री को वेरीफाई करके आपके हवाले कर देंगे। तो नंबर 2 पे आपने क्या करना है, नंबर 2 पे जाना है जी आपने IBCC, एक अदारा है, आपने IBCC अदारे से भी अपने यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करवाने हैं। अब बात ये है कि आप IBCC से अपना जो है वो कैसे करवाएंगे अटेस्टेड, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने पहले IBCC के पोर्टल पर जाना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो ही IBCC आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करेगा, वरना बिल्कुल भी अटेस्टेड नहीं होंगे। और इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर डाल देने हैं। IBCC के पोर्टल पर डाल के आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं TCS को। TCS आपके बिहाफ पर जो है वो IBCC से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करवा के आपके मौजूदा पते पर, अगर आप खुद नहीं जाना चाह रहे ऑफिस, तो IBCC के ऑफिस से TCS आपके बिहाव पर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा कर आपके मुतलका एड्रेस पर भेज देगा। उसके बाद जी नंबर 3 है जी मोफा, जिसको आप फॉरेन मिनिस्ट्री भी कहते हैं। आपने वहां से अपने कागजात अटेस्टेड करवा कर मोफा के दफ्तर चले जाना है। मोफा के दफ्तर में आप सुबह सुबह जाएंगे तो जो है वो आपकी बारी जल्दी आएगी। मोफा में जो है वो उससे अटेस्टेड करवाने की जो है वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पे डाली हुई है कि क्या तरीकाकार है, कैसे मोफा अटेस्टेड करता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल अनफिक्र होकर जाएं, कंफर्टेबल होकर मोफा के ऑफिस पहुंचे। तो अगर आपका सुबह जल्दी जाएंगे तो नंबर जल्दी आएगा, आपको टोकन मिलेगा, आपने उसको फिल कर एक फॉर्म मिलेगा, साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है, ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे टिक वैल्यू लिखा होगा फॉर्म के ऊपर, आपने उन पे टिक मार्क करनी है। ऊपर आपका नाम मांगेगा, हाँ, फिर आपका आईडी कार्ड मांगेगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की तादाद मांगेगा, जी आपके डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मोफा से या बंदा उम्मीदवार जो होता है जिसकी डिग्रियां हैं, या वो खुद अटेस्टेड करवा सकता है या उसका ब्लड रिलेशन जो बहन भाई माँ बाप होते हैं, इसके अलावा कोई कज़न वगैरह जो है मोफा से किसी की डिग्री को अटेस्टेड बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। आप वो फॉर्म लेंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पे आपको टिकट काउंटर पे भेज दिया जाएगा, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर टिकट्स लेंगे। डहाना की टिकट्स होती हैं, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाएंगे और सबमिट करवा देंगे जाके काउंटर पर। वो आपको एक टाइम देगा 2 बजे का या 3 बजे, वो बोलेगा कि इतने बजे में भी जितना भी वो टाइम दे आपको। लेकिन वो होता ये है कि वो सेम डे में कागज आपके जो होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेम डे में उसी दिन में वो अटेस्टेड करके तो मुफा आपको वापस कर देता है। नंबर 4 पे आ जाइए। इसके बाद आपने दुबई की एम्बेसी में जाना है, यही अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेकर। जब आप दुबई की एम्बेसी में आपने कब जाना है, पहले आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है और एम्बेसी की फीस जो है वो पे करनी है, ऑनलाइन फीस पे करनी है। और उसी के बाद आप जो है वो दुबई एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची में है, तो आप इस्लामाबाद या कराची जो उनसे भी मर्जी में एम्बेसी में आप जाएंगे तो वो आपकी ऑनलाइन पेमेंट फीस जो है वो जमा हो चुकी होगी। और आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन की आपको डेट मिलेगी, आप उस दिन अपने जो है वो लेके कागजात वो आप पहुंच जाएं दुबई एम्बेसी में। तो दुबई एम्बेसी भी सेम डे में ही आपका जो है काम वो करके, एक दिन में ही स्टैंप करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देती है। अब बात करते हैं BFA, FSC, ICS, ये सारे मामला तो जो मैंने आपको बताए हैं इनके लिए वो ही हैं। और नंबर 5 पे जिनके पास BS या बैचलर की डिग्री है, जिनके पास BS या बैचलर की डिग्री है, वो एक और जो है ऑफिसर जिसका नाम है HEC अदारा है एक, वो वहां जाकर अपनी डिग्री को अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड HEC से कैसे करवाएंगे, वो भी जो है जनाब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। और जो है वो जो जिस दिन का वो HEC अदारा जो आपको टाइम देगा जिस दिन का, उसी दिन में आपने जाना है और जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। HEC भी जो अदारा है वो भी एक दिन में ही, सेम डे में ही आपके जो कागजात हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अटेस्टेड करके स्टैंप करके वो आपको वापस दे देता है। और बड़ी बात ये बताऊं, जब आपने दुबई एम्बेसी में जाना है तो अपने फॉर्म जो है वो करवाने के लिए उसकी फ़ीस, अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस उसकी 150 दिरहम यानी 150 दिरहम फ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो दुबई वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा और जॉब कन्वर्ट करने के लिए। जिस भाई को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो है कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।